Welcome to Vision Quota classes. We now study to find the dimensional formula lecture 3. ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स डायमेंशनल फार्मूला का बना चुका हूँ. ये मेरा 3rd लेक्चर आपके पास है. मैं आपको स्टार्ट से बोल रहा हूँ, अगर डायमेंशनल फार्मूला अगर कैलकुलेट करना है तो आपको 3 फार्मूला आपको डायमेंशनल याद रखना होगा. मैं बोर्ड पे आपके पास लिख देता हूँ और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में ये फार्मूला आपको याद करवा चुका हूँ. मैं फिर आपको लिखता हूँ. यहाँ देखिए, मास की डायमेंशंस m है, लेंथ की डायमेंशंस l, टाइम की डायमेंशंस कैपिटल T, स्पीड और वेलोसिटी के लिए हम लोग LT-1 किए हुए हैं. स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1, एक्सेलरेशंस के लिए LT-2, और ये जो आपके पास है वो एनर्जी है. और टेम्परेचर के लिए हम लोग K कर दिए हुए हैं. बोर्ड पे आपके पास 7 क्वेश्चंस है. 1 बाय 1 ईच क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं. फार्मूला धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा. अभी आपके पास क्वेश्चंस में फार्मूला गिवन है. 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. मास की डायमेंशनल m, लेंथ की l, t की टेम्परेचर आपके पास जो है सो k है, टाइम t है, स्पीड वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, एनर्जी ml² T-2. ये टेम्परेचर के लिए k यूज करोगे या फिर थीटा यूज करोगे. टाइम के लिए t यूज करना है. हो सकता है इसकी यूज आपके पास यहाँ भी आपके पास हो सकता है. हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपके पास बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है. आप क्वेश्चन नोट करोगे पहले वीडियो को पॉज करके. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है Q = ms डेल्टा T आपके पास है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो S = Q/m डेल्टा T आपके पास है. यहाँ कैपिटल T इज़ द टेम्परेचर है, टाइम नहीं है. क्वेश्चंस में आपके पास एक क्वेश्चन देगा, उसमें आपको बोल देगा Q इज़ द एनर्जी, m इज़ द मास, s इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कैपिटल T इज़ द टेम्परेचर. ये आपके पास क्वेश्चंस में लिखे होंगे. यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना है. S = Q/m डेल्टा T. तो ये एनर्जी है और एनर्जी के लिए हम लोग याद रखते हैं ml² T-2. यहाँ हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए नहीं जाएंगे कि वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एनर्जी याद रखना, वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क डन हो और एनर्जी हो. उसके लिए हम लोग याद रखेंगे ml² T-2 आपके पास. तो यहाँ देखिए Q = ms डेल्टा T है तो S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. S = Q/m डेल्टा T. Q के लिए यहाँ पे ml² T-2 आपके पास है. मास के लिए m है और डेल्टा T ये टेम्परेचर है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कि आपके पास m से m कैंसिल हो गया, l² T-2 ये आपके पास है. k की पावर 1 ऊपर जाएगा तो k की पावर -1. स्पेसिफिक हीट की जो डायमेंशंस है ये क्वेश्चंस में गिवन होगा. Q इज़ द एनर्जी, m इज़ द मास, कैपिटल T इज़ द टेम्परेचर. अब आप हम लोग बी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन आपके पास था गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए. इसका जो फार्मूला है PV = nRT. क्वेश्चंस में आपके पास गिवन होगा P इज़ द प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, R इज़ द गैस कांस्टेंट एंड T इज़ द टेम्परेचर. क्वेश्चन में ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होगा. P इज़ द प्रेशर, V is the volume, N is the number of moles,
आर गैस कांस्टेंट, टी इज़ द टेम्परेचर। हम लोग को कैलकुलेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला आर का, गैस कांस्टेंट का। आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी, पी वी अपॉन एन टी। आपके पास देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का, और इसको याद रख लेना है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशंस होगा उसकी डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी के इक्वल आता है। आप इसका निकालोगे तो ये आपके पास mL²T-2। अगर आपको याद है तो यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हैं। फार्मूला आपके पास R इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी है, यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। पी वी के लिए पता हो अगर आपके पास कि ये एनर्जी के इक्वल होता है डायमेंशनल फार्मूला, तो mL²T-2, और यहाँ से ये मोल है और ये आपके पास केल्विन है, ये आपके पास मोल है और ये आपके पास केल्विन है। नंबर ऑफ मोल्स का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो मोल होता है, टेम्परेचर का केल्विन के आपके पास है। डायरेक्ट आप यहीं से बोल सकते थे। इसके लिए mL²T-2, और ये मोल आपके पास ऊपर गया तो मोल इन्वर्स हो जाएगा, के आपके पास ऊपर गया तो के की पावर -1, ये डायरेक्ट आप बोल सकते थे। बट अभी निकाल के देखना है तो आप देखो यही चीज़ आपके पास आएगा। आपको ये याद रखना है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशंस होगा उसकी डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी के इक्वल आता है, तो mL²T-2। जब आप ये स्टेप करोगे तो डायरेक्ट बोल सकते हो mL²T-2, ये मोल ऊपर गया तो पर मोल, केल्विन ऊपर गया तो पर केल्विन, यहाँ भी निकालो तो यही चीज़ आएगा आपके पास mL²T-2 पर मोल हो जाएगा ये, और केल्विन आपके पास पर केल्विन आपके पास हो जाएगा यहाँ से। अब इसको निकाल के देखते हैं इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। तो निकालोगे प्रेशर के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वॉल्यूम आपके पास है। तो फोर्स के लिए हम आपको बताए हुए हैं 2 लेक्चर्स में, टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला के लिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 में फोर्स का जो फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला m और एक्सेलरेशंस के लिए LT-2। मैंने आपको पहले बोला हुआ है, अगर ये याद है 2 वीडियो में मैंने आपको याद करवा चुका है, याद है, इसके लिए काफ़ी इजी होता है। फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशंस उसकी फार्मूला होती है, मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M, एक्सेलरेशंस के लिए LT-2। वॉल्यूम के लिए आपके पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो L इनटू L इनटू L, ये L³ आपके पास है। यहाँ पे वॉल्यूम के लिए L³, और एरिया जो आपके पास है वो L² है। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो L आपके पास होगा, तो M बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, तो L और L, L² T की पावर -2। इसको ब्रेक किए फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वॉल्यूम। फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो पहले फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन mLT-2, वॉल्यूम के लिए L³, एरिया L² आपके पास है। एरिया के लिए करोगे लेंथ इनटू ब्रेथ L इनटू L, ये आपके पास L² आपके पास आ रहा है डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशनल फार्मूला निकालने के बाद जब किसी को आप दिखाते हो तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग दिखाते हैं, सारे जगह आप स्क्वायर ब्रैकेट ही आप दिखाओगे। यहाँ भी आपके पास तो देखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन से इतना याद हो तो यहाँ से डायरेक्ट इसके लिए आप यूज कर सकते हो ये, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल और टेम्परेचर के लिए केल्विन, इसको ऊपर लेगा तो पर मोल पर केल्विन आपके पास है। तो आपके पास 2 क्वेश्चंस आप नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास था डायमेंशनल फार्मूला बोल्ट्जमान कांस्टेंट का निकालना था। फार्मूला आपको धीरे धीरे याद करना पड़ेगा, आप धीरे धीरे याद भी हो जाएगा आपको। अभी आपके पास मान के चलो कि क्वेश्चंस में गिवन है, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट वाला फार्मूला होता है PV = कैपिटल N KB, यहाँ बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट और ये कैपिटल T है। क्वेश्चंस में आपको बोलेगा P इज़ द प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम, N जो आपके पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, KB को बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T इज़ द टेम्परेचर है। अब आपके पास KB निकालना है, ये निकालना है KB का डायमेंशनल फार्मूला, तो PV/N × T है। मैंने
सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन बताया है, आपको बताया है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखो mL²T-2 एनर्जी के इक्वल होता है mL²T-2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ये कांस्टेंट है, और मैंने बताया आपको कि नंबर हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशंस आपके पास है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इसके लिए कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसके लिए आप यूज करोगे के यूज करोगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ निकाले हुए भी बोल सकते थे, बिना निकाले हुए बोल सकते थे। पीवी के लिए हम लोग mL²T-2, और यहाँ पे टेम्परेचर के आपके पास है, ये ऊपर जाएगा तो K-1 डायरेक्ट हम लोग बोल सकते थे। जैसे देखो बी को हम लोग ऐसे बोले थे कि R = PV/NT था, तो इसके लिए क्या बोले थे mL²T-2। ये मोल ऊपर गया तो पर मोल बोल दोगे आप, केल्विन ऊपर गया तो पर केल्विन आप बोल दोगे। यहाँ भी आपके पास जो है, यहाँ भी PV के लिए mL²T-2 ये कांस्टेंट है, नो डायमेंशन। टेम्परेचर के तो आप बोलोगे इसको mL²T-2, K की पावर 1 ऊपर गया तो K की पावर -1। ये आपके पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट का था। देखो छोटी छोटी चीज़ याद रखने से आप काफ़ी जल्दी आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हो। ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, लेक्चर 1 में ही बताया है डायमेंशनल फार्मूला के, 2 में ही बता रहे हैं और यहाँ भी बता रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट आप इन लोग को याद करो, इन कुछ चीज़ों को याद करोगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे। डी जो आपके पास है ये आपके पास लेटेंट हीट है, तो फॉर्मूला होता है लेटेंट हीट का Q = m/L। सिंपल है आपके पास Q/m। लेटेंट हीट को L से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में बोल देगा Q इज़ द एनर्जी, M इज़ द मास। Q इज़ द एनर्जी, M इज़ द मास। आप जब बोर्ड से क्वेश्चंस नोट करना ना, तो वहाँ पे ईच क्वेश्चंस में ये चीज़ लिखना कि Q एनर्जी है, L आपके पास लेटेंट हीट है। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ बुक में डिफरेंट दिया होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ होता है। यहाँ भी आपके पास क्वेश्चंस में जो है सो बुक में दिया हुआ था कि इनको आप निकालो। मैंने इकट्ठा एक जगह 7 लिए और इसको सॉल्व करना शुरू किया है। अब यहाँ से Q = m/L है, L = Q/m। ये एनर्जी है और ये मास है। तो एनर्जी के लिए याद है ये एनर्जी का होता है mL²T-2। मास के लिए याद है कि कैपिटल M होता है। यहाँ से इसको आप कैंसिल करोगे L²T-2, L²T-2। अब आप यहाँ पे इसको ऐसे करोगे, आप डिफिनिट करोगे। किसी को अगर दिखाना हो तो ऐसे करोगे, और अगर कंपटीशंस में अगर आपको डायरेक्ट रियल चाहिए तो स्टेप हम मिस कर सकते हैं इसको करना। ये हम लोग का आंसर है। ऐसे ही आप यहाँ जब लिखोगे तो आप इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाओगे ताकि दूसरा ये ना बोल सके कि आपने गलत बनाया है। एनर्जी के लिए mL²T-2, मास के लिए कैपिटल M, M से M कैंसिल, L²T-2 आपके पास है। ये लेटेंट हीट आपके पास हो गया। फिफ्थ आपके पास जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपके पास है, पहले इसको नोट कीजिए आप। अब आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना था। del L = L अल्फा del T आपके पास होता है। यहाँ से निकालोगे कैपिटल, ये अल्फा इसको बोलते हैं, और del L/L और डेल्टा T। अब देखना चेंज आपके पास हो लेंथ में, ऐसे देखो ये del L हो, L हो या DL आपके पास हो, इन सब का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कैपिटल L होता है। del L, L, DL। del का मतलब चेंज आपके पास है, लार्ज अमाउंट का चेंज हो सकता है। L आपके पास लेंथ है, DL स्मॉल अमाउंट का चेंज आपके पास है। इन सब के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कैपिटल L है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये दे दे, ये आपके पास ये चेंज इन वेलोसिटी बोल दे, वेलोसिटी बोल दे, या स्मॉल अमाउंट का चेंज बोले वेलोसिटी में, तो वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, वो LT-1 के ही इक्वल आपके पास होता है। इसी तरह से आपके पास जब आप del L लिखोगे उसके लिए भी L होगा, लेंथ के लिए भी L होगा,
और ये आपके पास टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन लेंथ है, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और यहाँ आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हो, के यूज करते हैं, तो इससे कैंसिल हुआ तो के की पावर -1 है, के की पावर -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटी की, कैंसिल आउट हो गया आपके पास। ये चेंज इन टेम्परेचर है, केल्विन आपके पास उसकी डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये ऊपर जाएगा तो के की पावर -1 है। अब यहाँ से इसका निकालना है, आपके पास क्वेश्चन है कि स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, फार्मूला ये गिवन है और यू बोल दिया है एनर्जी अपॉन टाइम, क्वेश्चंस में गिवन है, तो इसका कैलकुलेट करना है। तो u अपॉन a t⁴ आपके पास है, और ये क्या है, एनर्जी बाय टाइम है, a t⁴। स्टीफन्स कांस्टेंट का निकालना है, तो u इज इक्वल टू स्टीफन्स कांस्टेंट a t⁴ है। स्टीफन्स कांस्टेंट निकालोगे u अपॉन a t⁴ आपके पास आएगा, और u क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम आपके पास है, u एनर्जी अपॉन टाइम a t⁴। अब आप जानते हो कि एनर्जी का क्या होता है, ml² t-2, यहाँ पे आप लिखोगे ml² t-2। टाइम के लिए कैपिटल T, एरिया L², जानते हो एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू L² आपके पास है, एरिया के लिए L²। ये टेम्परेचर है, ये आपके पास टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए k⁴, सब जगह हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे ही। यहाँ से अब आपके पास L² से L² कैंसिल, m t⁻², ये t⁻1 ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1, k⁴ ऊपर गया तो k⁻⁻4। जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो साइन चेंज होगा इसका। अब यहाँ से m t⁻, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, t⁻−3 k⁻−4 आपके पास, k⁻−4 नोट कीजिए। नेक्स्ट आपको हम देते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके पास था कि डायमेंशनल फार्मूला विन्स कांस्टेंट का निकालना है, तो लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी, इसको हम लोग बोलते हैं विन्स कांस्टेंट। मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ बेटा, आपको फार्मूला धीरे धीरे याद होगा। डायमेंशनल फार्मूला आपके पास जैसे ये क्वेश्चंस गिवन होगा तो बोल देगा लैम्डा इज़ द वेवलेंथ, टी इज़ द टेम्परेचर, बी इज इक्वल टू विन्स कांस्टेंट। अब इसका कैलकुलेट करना है। अब आप जानते हो स्टार्ट से हम आपको बता रहे हैं कि b इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल T है, तो लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ की डायमेंशनल फार्मूला L के इक्वल होता है, वेवलेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L के इक्वल होता है, L लिखोगे आप यहाँ। टेम्परेचर के लिए मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ और यूज किया, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस में यूज हो चुका है कैपिटल के, तो यहाँ से आप कैपिटल T के लिए जो टेम्परेचर है, माइंड में नहीं लाना कि ये टाइम आपके पास है, ईच क्वेश्चंस में आपको लिखा होता है ये टेम्परेचर है, इसके लिए K होता है। डायमेंशनल फार्मूला विन्स कांस्टेंट का L इंटू K आपके पास है। आपके पास अभी मैंने 7 क्वेश्चंस बताया है और मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको पहले क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। ये आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं कंपटीशन में आपके पास। अब सॉल्व करते हैं। देखिए, डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू डैट, एक तो आपके पास डायमेंशनल फार्मूला इम्पल्स का पूछ देगा, वो आप निकाल लोगे, या फिर आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया है कि इम्पल्स का निकालो, उसके बाद आप चेक करो कि इन 4 में किसके इक्वल में इम्पल्स की डायमेंशनल फार्मूला आपके पास आता है। तो पहले आप इम्पल्स के लिए निकालिए। तो इम्पल्स के लिए फार्मूला जो आपके पास यूज करोगे वो होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स के लिए फार्मूला जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशंस। डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो फोर्स के लिए मास का m, एक्सेलरेशन का LT-2। फार्मूला फोर्स का है मास इनटू एक्सेलरेशन। डायमेंशनल फार्मूला मास को m से लिखते हम लोग हैं और एक्सेलरेशंस का डायमेंशनल फार्मूला LT-2 है, LT-2। टाइम के लिए t आपके पास है। अब इसकी कैलकुलेट करोगे तो m l, अब आपके पास बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, तो t की पावर -2 + 1 -1। अब
चेक करना है कि ये किसके इक्वल आ रहा है। अब देखो तो ये मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल है, मास इंटू वेलोसिटी, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए कितना lt माइनस 1, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे ये लीनियर मोमेंटम है, रेस्ट आपके पास नहीं होंगे। मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए lt माइनस 1, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, यहीं से आप स्प्लिट कर सकते हो मास इंटू वेलोसिटी, तो आपके पास ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, रेस्ट आपके पास नहीं होंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फार्मूला गिवन है। अब क्वेश्चंस में आपके पास लिखा हुआ है F इज द फोर्स, I is the current, L is the length, B is the magnetic field. F is the force, I is the current, L is the length, B is the magnetic field. अब आपके पास F is equal to I, L into B. अब B is equal to F upon I into L आपके पास है। फोर्स को आप ब्रेक करोगे तो स्प्लिट आपको खुद माइंड में कर लेना है कि फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपके पास, पहले फॉर्मूला याद करो, मास इंटू एक्सलेशन, मास के लिए m और एक्सलेशन के लिए कितना lt माइनस 2। अब याद किए हुए हैं तो मास इंटू एक्सलेशन, मास के लिए m, एक्सलेशन के लिए lt माइनस 2। करंट के लिए आप यूज करोगे तो करंट के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ए होता है। मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस के इंट्रोडक्शंस क्लास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का वहाँ डायमेंशनल फार्मूला लिखा है आपके पास। 3 तो मैं जनरली यहाँ पे यूज कर ही रहा था, 4th टेम्परेचर किया, और यहीं पे आपको मैं 7 क्वेश्चन दिया हुआ था। मोल में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स था आपके पास, उसका मोल आपके पास होता है। और यहाँ करंट के लिए ए यूज कर रहा हूँ, करंट के लिए ए, लेंथ के लिए एल आपके पास, तो एल से एल कैंसिल करोगे तो एम टी माइनस 2 और ए की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस 1 आपके पास है, ए की पावर माइनस 1। फिर से देखते हैं फॉर्मूला आपके पास है एफ इज इक्वल टू आई एल बी, बी का कैलकुलेट करना है तो एफ अपॉन आई एल। फोर्स को आप माइंड में भी अगर आप ब्रेक करके निकालोगे तो मास इंटू एक्सलेशन उसकी फॉर्मूला होती है, डायमेंशनल फार्मूला एम इंटू एल टी माइनस 2, एम इंटू एल टी माइनस 2। आप यहाँ पे अगर नहीं पता चल रहा है तो लिख डालो मास इंटू एक्सलेशंस, बट मैंने 2 लेक्चर्स में आपको याद ही करवा चुका हूँ, ये आई इंटू एल है। तो मास के लिए m, एक्सलेशन के लिए एल टी माइनस 2, और ये करंट है उसके लिए a और लेंथ के लिए l। l से l कैंसिल आउट हो गया, एम टी माइनस 2, a की पावर 1 ऊपर गया, a की पावर माइनस 1। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, आप नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड पे है, इसको सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ आपके पास कंपटीशन एग्जाम में है। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला आपके पास है वो B इंटू ए है, और B आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, B आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ B आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ तक हम नहीं निकाल पाए, यहीं से निकालना है, तो फॉर्मूला आप जानते हो कि F इज इक्वल टू आई एल इंटू बी होता है आपके पास। तो B के लिए यूज करोगे तो B के लिए F अपॉन आई इंटू एल यूज करोगे, B के लिए F अपॉन आई एल, और आपके पास A है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए, B आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ से निकालें। मैग्नेटिक फील्ड का कई सारे फार्मूला हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व है आपके पास, जैसे इस फार्मूला में मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है। और एक फार्मूला है फोर्स का Q वेलोसिटी इंटू बी, फिर B का अपना खुद फार्मूला है, वहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। बट ये आपके पास यूज कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग B निकालेंगे। किसी भी फार्मूला से B निकालोगे तो B की जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो क्वाइट सिमिलर आएगा, किसी भी फार्मूला से निकालोगे तो वो सेम ही आपके पास आएंगे। तो यहाँ से हम B निकालते हैं, तो आप देखो B इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल इंटू ए आपके पास है। यहाँ से हम लोग फोर्स है तो आप लिखोगे मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन इंटू एरिया है आपके पास अपॉन आई इंटू एल है। मास की डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M, एक्सलेशन की डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 2, एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ किए थे L इंटू एल, एल स्क्वायर था, याद नहीं करना था एरिया को, जस्ट आप फार्मूला आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की भी L होती है ब्रेथ की भी L होती है, तो L इंटू एल,
तो आप यहाँ पे एल स्क्वायर आपके पास है। यहाँ से करंट के लिए यूज हम लोग कर रहे हैं ए, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। ये जो आपके पास है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, वो तो आपके पास फर्स्ट लेक्चर में आपके पास यूनिट डायमेंशंस के इंट्रोडक्शंस में बता चुका हूँ। मास के लिए कैपिटल एम, एक्सेलरेशंस के लिए LT-2, और एरिया के लिए एल स्क्वायर, करंट के लिए ए, और ये लेंथ है एल आपके पास है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ एम आपके पास ये एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, T-2 और ए की पावर 1 ऊपर गया तो ए की पावर -1 आपके पास है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देखो कि ऑप्शंस कौन आपके पास आ रहे हैं। एम एल स्क्वायर T-2, एम एल स्क्वायर T-2, यहाँ एम है ही नहीं, एम एल स्क्वायर यहाँ नहीं है, एम एल स्क्वायर है यहाँ, T-2 नहीं है। यहाँ देखिए आपके पास एम एल स्क्वायर T-2, A-1, आपके पास सी ऑप्शन सही है। आई होप आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला के मैंने 3 लेक्चर आपको हैं सो वीडियो दिए हुए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, और ये आपके पास लेक्चर 3 था। आप तीनों लेक्चर देखोगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यूनिट डायमेंशंस के A to Z लेक्चर आपके हैं सो यूट्यूब पे आपको प्रेजेंट है, आप वहाँ से सीखोगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।